इंडिया अलायंस हो, सबको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे लड़िएगा। आखिरकार 2005 से लगातार इंडिया अलायंस चुनाव हम हार रहे हैं। लगातार 2005 से के बाद हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा हम लोग हारे हैं। सिर्फ 2015 का, क्योंकि वो इंडिया अलायंस नहीं था, एक और पार्टनर हमारे साथ था, वो साथ में थे, इसलिए हम लोग 2015 का चुनाव जीत पाए। आखिरकार हम कब बैठेंगे? भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और सोशल बेस अगर आप देखिएगा तो एनडीए का जो सोशल बेस है बहुत स्ट्रांग है, उनसे आपको लड़ना है। बाकी पूर्व में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली तय है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, कल के बाद लोग बिल्कुल समझेंगे कि वोटर क्या चाह रहा है। कल के बाद बिल्कुल लोग समझेंगे, समझना पड़ेगा। अगर होशियार हैं, अगर ऑब्जेक्टिव हैं, अगर हकीकत समझते हैं, तो वोटर के का जो सोच है, मिजाज है, उसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टीवी स्टूडियो में बैठकर किसी एक वर्ग को गाली दें। समय बीत गया। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। ये बताइए, जिस तरह से अब तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, बांकीपुर में उपचुनाव में वोटिंग भी हो गया, मतगणना भी कल हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन आपका सड़क पर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया। देखिए, मैंने इलेक्शन से पहले भी आप लोगों से कहा था, जब इलेक्शन शुरुआती दौर में, कि भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर गढ़ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, उसको हराने के लिए सिंगल कैंडिडेट ऑपोजिशन का होना चाहिए। यही मैंने मांग रखी थी। चलिए, जो हुआ, चुनाव हो गया। आज के दिन में वक्त आ गया है कि अगर एनडीए से लड़ना है, खासकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो ऑब्जेक्टिवली सोचनी चाहिए। हकीकत क्या है उसको सबको समझना पड़ेगा। प्रशांत हो चाहे इंडिया अलायंस हो, सबको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप कैसे लड़िएगा। आखिरकार 2005 से लगातार इंडिया अलायंस चुनाव हम हार रहे हैं। लगातार 2005 से के बाद हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा हम लोग हारे हैं। सिर्फ 2015 का, क्योंकि वो इंडिया अलायंस नहीं था, एक और पार्टनर हमारे साथ था, वो साथ में थे, इसलिए हम लोग 2015 का चुनाव जीत पाए। आखिरकार हम कब बैठेंगे? भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और सोशल बेस अगर आप देखिएगा तो एनडीए का जो सोशल बेस है बहुत स्ट्रांग है, उनसे आपको लड़ना है। बाकी पूर्व में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, तय है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसको समाज के हर एक वर्ग का वोट मिला। दो वर्ग है यहाँ पर, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया अलायंस। तो इस बार तो एनडीए के वोटर्स भी वोट दिए, इंडिया अलायंस के भी वोटर दिए। हमारा जो इंडिया अलायंस का वोट बेस है 32-33% है, वो हमको हमेशा मिलेगा। अलायंस में हम लोग साथ लड़ेंगे तो हमेशा मिलेगा। लेकिन 42% जिससे आपकी सरकार बनेगी, तो जो एक्स्ट्रा 10%, 15% वोट आप कैसे लाइएगा? और पिछले 20 वर्षों में हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? इस पे गहन मंथन होनी चाहिए, सबको बैठना चाहिए, चाहे वो इंडिया अलायंस के नेता हो या फिर नए नए जो प्रशांत किशोर हैं वो। नहीं, आप वोटिंग से पहले चुनाव के दौरान ही आपने कहा था कि कांग्रेस को भी, और देखिए जीतने वाले कैंडिडेट को समर्थन देना चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर नए नए आए थे, मुद्दों को लेकर के आए थे, इस पर आपने कहा था, खूब बवाल भी मचा था राजनीतिक गलियारों में। लेकिन अब जब चर्चा हो रही है, जो लोग एंटी बीजेपी थे या बीजेपी से जिसका मोह भंग था, वो विकल्प के रूप में मतलब बदलाव करना है। बदलाव मतलब तेजस्वी यादव नहीं आ रहे थे, बदलाव मतलब प्रशांत किशोर। देखिए, मैंने क्या कहा था चुनाव से पहले भी, मैंने कहा था, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया था प्रशांत किशोर ने कि मैं चुनाव लड़ूंगा और इंडिया अलायंस से कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो मैंने मांग करी थी कि भाई प्रशांत किशोर सबसे बात करें, राहुल गांधी जी से बात करें, आरजेडी से बात करें और सिंगल कैंडिडेट हो। क्योंकि अगर ऑपोजिशन ही का ही वोट बढ़ जाएगा तो आप कैसे लड़िएगा भाजपा जैसे बड़े बड़े लोगों से? आप बिल्कुल नहीं लड़ पाइएगा। इसलिए आज भी मेरा मानना है कि आप सही मायने में, आखिरकार बताइए, 2025 का चुनाव हो गया, 243 सीट्स पे 253 उम्मीदवार इंडिया अलायंस के थे। तो आखिर 253 लोगों को बैठा के पूछिए
इंडिया अलायंस के जो हमारे नेता लोग हैं पूछें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ चुनाव में आपका, क्यों हारे हम लोग, बात करिए ना। जो लोग हारे हैं, जो लोग आपको फिर इलेक्शन लड़े हैं, सबसे बात करिए। अभी तक कोई कॉमन मीटिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ है। मेरा इसलिए मानना है अभी भी वक्त है, वक्त रहते हुए अभी भी 2-3 साल वक्त है। लोकसभा चुनाव से पहले कैसे लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। और पिछले 20 वर्षों में, अब आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस तो स्मॉल प्लेयर है, हम तो यहाँ पे अलायंस को तो नहीं लीड कर रहे हैं, आरजेडी ही लीड कर रही है। आरजेडी पिछले 20 वर्षों से इंडिया अलायंस को बिहार में लीड कर रही है। उसके बावजूद, वोट बेस मजबूत होने के बावजूद हमारी सरकार नहीं बन पाती है। हमारे एमपी के चुनाव में एमपी लोग हार जाते हैं। आखिरकार वोटर को क्या चाहिए, ऑप्शंस क्या है वोटर के पास, वोटर आखिरकार हमसे क्या मांगना चाह रहा है, इसको तो समझना पड़ेगा। अगर अभी नहीं समझेंगे तो कल के बाद लोग बिल्कुल समझेंगे कि वोटर क्या चाह रहा है। कल के बाद बिल्कुल लोग समझेंगे, समझना पड़ेगा। अगर होशियार हैं, अगर ऑब्जेक्टिव हैं, अगर हकीकत समझते हैं, तो वोटर के का जो सोच है, मिजाज है, उसके अनुरूप आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टीवी स्टूडियो में बैठकर किसी एक वर्ग को गाली दें। समय बीत गया इन सब चीजों का। इन सब चीजों का समय बीत गया है। आप वंचित लोगों के अधिकार की बात करिए, लेकिन किसी वर्ग को गाली नहीं देना चाहिए जो होता है। इसलिए मेरा आग्रह है इंडिया अलायंस के सभी पार्टी से, अब मैं अपनी पार्टी से बोल रहा हूं कि हम लोग सभी को साथ लेके चलने की बात करें, बेहतर ऑप्शन देने की बात करें, बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की बात करें। लेकिन ऋषि जी ये बताइए कि जिस तरह से अब कांग्रेस के भीतर से भी यह कहा जा रहा है कि पूरे बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस से कुछ पूछा ही नहीं गया, आरजेडी ने पूछ नहीं की, न रोड शो में न कुछ, ना ऐसा यही हाल वीआईपी पार्टी के भी साथ हुआ, वाम दलों के भी साथ हुआ। कोऑर्डिनेशन तो बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन जिस तरह से चुनावी दौर के शुरुआती दौर में हमारी पार्टी के 2 लोग गए थे, आरजेडी की मीटिंग में गए थे, जो उनके जो थी उम्मीदवार उनके पास गए थे। ये बात तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे ना कि आरजेडी की तरफ से उनको क्या मिला, क्या बातें हुई, वो हम कहाँ आप लोगों को कोई सूचना दिया गया था? आप लोग कांग्रेस के वरिष्ठ? नहीं, हम लोग आरजेडी वगैरह किसी ने कोई टच नहीं किया? नहीं, हम लोगों, मतलब बांकीपुर में कांग्रेस उतरी ही नहीं। मुझे क्या पता है, ये तो भाई अध्यक्ष जी बताएंगे ना। तो आप लोगों को कोई, हम लोग तो वर्कर आदमी है भाई, हम लोग जो बोलेगी पार्टी वही काम करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है, ईमानदारी से। देखिए ये शब्द जो है ना, ऑनेस्टी, आज के राजनीति में बहुत जरूरी है। ईमानदारी से समीक्षा करें इतिहास का, आगे क्या होना है उसकी भी समीक्षा करें, सोच रखें कि आगे जो है आज 18 साल 17 साल 20 साल का लड़का लड़की क्या चाह रहा है, उसके बारे में ईमानदारी से सोचें, तभी हम भाजपा से लड़ पाएंगे, नहीं तो भाई डगर बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कर रहे हैं, हर एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है और आपने अब एग्जिट पोल पे तो हम उतना विश्वास नहीं करते हैं। हम तो खुद, आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर जीत करके आते हैं? तो मुझे एक चीज का पता है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा हारने जा रही है। प्रशांत किशोर अगर जीत करके आते हैं तो क्या? मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे एक चीज पता है आज के दिन, हम तो भाई इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना, हम भाई कांग्रेस ही हैं। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, ये तय है। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी 35 वर्षों के बाद हारने वाली है। उसका रिजल्ट जो भी हो, हम लोगों को सीखना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस के जो आपको बता दें कि पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था और जब नॉमिनेशन फाइल हो रहा था उससे पहले भी कहा था कि जब प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया तो प्रशांत किशोर को बात करना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो ऐसे में बीजेपी को हराना आसान होता। लेकिन ऐसे में अभी भी दावा कर रहे हैं कि जो माहौल बना है उससे बीजेपी जरूर हार रही है। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बीजेपी 35 साल के बाद हारने जो है यहाँ जा रही है, बीजेपी अपना गढ़ हारने जा रही है। और पूरे प्रचार के दौरान ऋषि मिश्रा पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इसके बावजूद कहीं से भी न तो पार्टी की ओर से न तो आरजेडी की ओर से कहीं से भी कोई पूछताछ नहीं हुई है वर्करों की
कि आप चुनाव में सहयोग कीजिए। तो आप सीधे तौर पर समझ रहे हैं कांग्रेस के भीतर से भी बगावत के सुर जो हैं वो लगातार अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब